गुड इवनिंग मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम प्रतिशत का ही लाभ हानि का ही हम आगे के सवालों को हल करेंगे। देखते हैं, एक सवाल यहाँ पे लिखा है, दिया है एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर 600 में बेची गई। रुपए 500 में खरीद कर 600 में बेची गई। इस प्रकार सौदे में कुल लाभ और प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ये हमसे कहा, तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे सवाल, देखते हैं कैसे होता है। तो पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया गया है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा। वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया, 500 रुपये। और वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये, 600 रुपया है। तो यहाँ से कह रहा है कि इस प्रकार सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत हमको बताना है। अब हम आपसे ये कहें कि एक वस्तु देख रहे हैं यहाँ पर कितने रुपए में खरीद कर लाई गई है, 500 रुपये में खरीद कर लाई गई है, और कितने में बेच दी गई है, 600 रुपये में बेच दी गई। यानी 500 रुपये की चीज को या 500 रुपये की वस्तु को आप 600 रुपये में जब बेचेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ बराबर हम लिख सकते हैं, लाभ बराबर, तो लाभ का जो फार्मूला हमने क्या दिखाया था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, हमने ये लिखाया था, क्रय मूल्य ये लिखाया था। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 600, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो यहाँ से लाभ कितना निकल कर आया हमारा, यहाँ से लाभ आ गया हमारा 100 रुपये का। कितने का, 100 रुपये का। क्या आ गया, यहाँ से लाभ निकल कर आ गया। हमसे एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी लाभ कितना है, 100 रुपये का। अब आगे वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ जो प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हमने लिखाया था, कुल लाभ, कुल लाभ और गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। यहाँ से देख रहे हैं कुल लाभ कितना है, 100 रुपये का। कितना है, 100 रुपये का कुल लाभ है, गुणे में यहाँ पे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना दिया गया हमारा, क्रय मूल्य वस्तु का है 500 रुपये। कितना, 500 रुपया। तो यहाँ से ये दो जीरो क्या करेंगे, कट जाएंगे, ये कटेगा 5 एक बार में, और ये 5 दूनी 5 सिफर यानी 20%। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत हमारा क्या निकल कर आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 20, यानी लाभ प्रतिशत क्या आया है, 20%। 20%, 20% क्या आ गया, उसका लाभ प्रतिशत आ गया। और लाभ कितने रुपए का हुआ था, 100 रुपये। तो 100 रुपये लाभ है, और प्रतिशत अगर पूछेगा तो प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 20 रुपये का। समझ गए। एक और हम सवाल करते हैं, अभ्यास देखते हैं। चलिए, एक सवाल अगला लिखा है, विक्रम ने एक पुराना स्कूटर 9800 रुपये में खरीदा, यानी 9800 रुपये में खरीदा। उसने इसकी मरम्मत, यानी मरम्मत भी इस स्कूटर की वो करा रहा है ना, और मरम्मत पे वो कितने रुपए दे रहा है, 600 खर्च किए, और 8% लाभ पर उसने इस स्कूटर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस प्रकार हमको ये बताना है स्कूटर का विक्रय मूल्य, यानी स्कूटर को वो कितने रुपए में उसने बेचा है, ये बताना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख लेना है स्कूटर का जो क्रय मूल्य है हमारा, स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का जो क्रय मूल्य हमारा होगा,
कितना लिखा है? रुपये 9800। और मरम्मत का खर्च यानी स्कूटर पर जो मरम्मत है ना, हमने क्या लिखाया था? मरम्मत जो है, मरम्मत है, भाड़ा हो गया, ये किराया जो हो गया, मजदूरी हो गई, वो सभी क्रय मूल्य में क्या हो जाते हैं? जोड़े जाते हैं। यानी मरम्मत का जो खर्च है, मरम्मत का खर्च कितना है हमारा? रुपए कितना लिखा है? 600। यानी 600 रुपये वो बनवाने में दे रहा है। तो स्कूटर का जो कुल क्रय मूल्य आ जाए, स्कूटर का कुल क्रय मूल्य, स्कूटर का कुल स्कूटर का कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 9800 और प्लस 600। तो ये हमारा कितना टोटल बनेगा जा करके? ये जीरो, ये जीरो, 6 8 14 का 4 और 9 1 10, यानी 10,400 रुपये जो होगा, क्या होगा? स्कूटर का कुल क्रय मूल्य होगा, 10,400 रुपये होगा स्कूटर का कुल क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि किस प्रतिशत, 8% के लाभ पर वो बेच रहा है, 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य हमको बताना है। तो स्कूटर का जो विक्रय मूल्य यहाँ से हम निकालेंगे, स्कूटर का विक्रय मूल्य, स्कूटर का विक्रय मूल्य, स्कूटर का विक्रय मूल्य, जो स्कूटर का जो विक्रय मूल्य हमने क्या आपको लिखाया था? विक्रय मूल्य का हमको सूत्र क्या है? फार्मूला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और बटे में क्या लिखना है? 100। तो यहाँ से क्रय मूल्य हम कितना लिखेंगे? क्रय मूल्य ये वाला नहीं लिखेंगे, ये जो कुल क्रय मूल्य है, यानी मरम्मत जो है वो भी हमने अपनी जेब से, उसने, विक्रम ने क्या किया? अपनी जेब से ही उस मरम्मत का खर्च दिया, और खरीदा भी उतने में। तो मरम्मत और खर्च कुल मिलाकर उसने अपनी जेब से रुपए दिए, अपनी पॉकेट से उसने रुपए दिए। तो कितने दिए कुल क्रय मूल्य में? 10,400। 10,400 गुणा 100। अब लाभ होगा, लाभ पे बेच रहा है तो हम प्लस चिन्ह लेंगे, अगर हानि पे बेच रहा है तो माइनस चिन्ह लेना है। देख रहे हैं क्या हमको दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है? लाभ पे बेच रहा है, कितने? 8%। तो प्लस में 8 और बटे में 100। हम यहाँ से क्या करेंगे? ये जीरो और ये जीरो दो कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा? 104 और गुणे में 108, 108। इनकी इनकी हम अगर गुणा करा लेंगे तो इनकी गुणा हमारी आ जाएगी, इनकी इनकी गुणा हम जब कराते हैं आपस में, तो ये 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और ये 32 का हम पूरा क्या लिख देंगे? यहाँ पूरा 32 लिख देते हैं, पूरा हम 32 लिख देंगे। अब इससे एक अधिक गुणा करेंगे, 11 दशामलव कितना आ जाएगा? 110 और एक एक 11, 111, यानी 11,000। 4 अट्ठे 32 का 2, और ये 200, 11,232, 11,232 यहाँ से इसकी गुणा आ जाएगी, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 11,232, 11,232, 11,200। ऑप्शन जो है ये है। ऐसे गुणा नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे गुणा आ जाएगी हमारी अभी 104, और इधर लिखना है 108। इसकी इसकी गुणा 8 करेंगे 32, यानी 32 का 2 बचेगा 3, और 8 3, पूरा 32 आया ना, 8 1 8। यहाँ 10 चौक 40 हमको करना है सीधा सीधा, या ऐसे लिख लेंगे हम 0 0 0, ये छोड़ देना है, इधर आ जाना है।
ये और फिर ये 0 और ये, यानी 2 3 8 4 12 और यहाँ 1 1 11,232। समझ गए। अगला सवाल करते हैं, देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है। लिखा है कि मोहन ने रुपए 5 लाख, रुपए 5 लाख में एक प्लॉट खरीद कर आधा जो प्लॉट है 10% लाभ पर तथा आधा प्लॉट जो है तथा शेष आधा है 15% लाभ पर बेचता है तथा आधा शेष जो है 15% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, देखते हैं सवाल। तो जो आधा जो प्लाट होगा, ठीक है, तो वो 10% के लाभ पर बेच रहा है। कितने? 10%। इसका आधा, इसका आधा। तो यहाँ से हम पहले लिख लेंगे इसका जो क्रय मूल्य है, प्लाट का जो क्रय मूल्य कितना है, ये है। और लाभ कितना ले रहा है, उतना। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसका 10%, इसके आधे का 10% कितना होगा, इसके आधे का 10% कितना होगा। ऑप्शन ए क्या है, 11 सही 1/2%। ऑप्शन बी है 35 सही 5/53, 53%। और ऑप्शन सी है 5 सही 35/53%। और ऑप्शन डी है 5 सही 11/4 परसेंटेज प्रतिशत। तो पहले जो है हम यहाँ लिखेंगे इसका 10% लाभ, यानी आधा जो प्लाट है, आधा है, पहले आधा है 10% लाभ पर यहाँ। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इसका जो आधा होगा, यानी इस 5 लाख, इस 5 लाख का जो 10 पहले हमको निकालना, इसका 10%, इसका आधा, कितना? आधा यानी 2। आधा के लिए हम 2 से भाग करेंगे तभी आधा जाएगा ना। और हम यहाँ से क्या करेंगे, 10% पहले निकाल लेंगे। 10%, 10% यहाँ से हम निकालते हैं तो देखते हैं 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और एक ये 0 कटेगा, एक ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 2 3। तो यहाँ से ये सब कैंसिल हुआ, तो जो आधे पे जो लाभ वो ले रहा है, तो आधे पे जो लाभ है, यानी यहाँ लिख लेना आधे प्लाट पर लाभ, आधे प्लाट पर लाभ, आधे प्लाट पर लाभ, प्लाट पर लाभ। तो आधे प्लाट पर जो लाभ हो उसने कितने का प्राप्त किया है, कितने का प्राप्त किया है? 25,000 का। कितने का? 25,000 रुपये का प्राप्त किया है, जब वो 10% लाभ पर बेचेगा। अब शेष आधे पर, यानी शेष आधे पर लाभ, शेष आधे, आधा प्लाट, आधे प्लाट पर लाभ, शेष आधे प्लाट पर लाभ। कितने पे बेच रहा था आधा जो प्लाट बचा? 15% लाभ पर। तो शेष इसका भी आधा हम करेंगे 5 लाख का, 5 लाख, और इसका आधा, और गुणे में हमको क्या करना है, 15% लाभ। तो 15, 15/100। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब ये कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 2 पंचे 10 और इतना आ जाएगा। तो ये आधे जो प्लाट पर जो लाभ हमारा आएगा 15/0, 15/0, 15 × 25 = 75 का 5, और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 37,500 रुपये आधे प्लाट पर। तो कुल जो उसे रुपए का लाभ हुआ, यानी कुल लाभ बराबर, तो कुल लाभ हमारा कितने का हुआ, कुल लाभ, कुल
लाभ कितने का हुआ? कुल लाभ कितने का हुआ? 25,000 का पहले बार में हुआ, कितने का? 25,000 का। और प्लस बाद में जो 15% वो लाभ पर बेच रहा था उसको कितने का लाभ हुआ? 37,500 का। तो यहाँ से हमारा जो कुल लाभ यहाँ से निकल कर आएगा, तो कुल लाभ हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? देखते हैं। ये जीरो इनको जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो, इस जीरो को जीरो, इसको पाँच, इसका जीरो, पाँच, इसका सात, इसका पाँच, 12, यानी 7 और 5 12 का दो, एक बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक और एक 4 और दो 6, यानी कितना आया? 62,500 रुपये वो कुल क्या कर रहा है? लाभ प्राप्त कर रहा है, कितने रुपए में? अब यहाँ से हम निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत। तो कुल लाभ प्रतिशत हमसे क्या निकलेगा? इस पे लाभ प्रतिशत अब हमें निकालना है, यानी कुल लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे। तो कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत, तो हमें पता है कि 1% बराबर 100 होता है एक। तो कुल लाभ प्रतिशत यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कितने पे? 62,500। इसका पूरा हमको 100% निकालना है ना, क्योंकि पूरा 100%, यानी हमें पता है कि एक जो प्रतिशत होता है हमारा 100 के बराबर होता है। 1% कितना हो जाएगा? यानी पूरा 100%। यहाँ से निकालेंगे हम पूरा 100%। यहाँ से हम पूरा क्या करेंगे? 100% इसका निकालेंगे। तो इसका 100% अगर हम निकालेंगे, कितने पे हमको ले रहा है? 15%। तो कुल कितने रुपए का उसको लाभ हुआ? कुल कितने रुपए का उसको लाभ हुआ? तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल 100%। कुल 100% जब निकालेंगे, किसके ऊपर 100% हम निकाल रहे हैं भैया? किसके ऊपर निकाल रहे हैं? क्रय मूल्य के ऊपर निकाल रहे हैं। किसके ऊपर? क्रय मूल्य पर हम निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया था? 5 लाख रुपए। यानी जो प्रश्न निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ और हानि हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। हमने आपको कल लिखाया था, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा यहाँ पर कितना था हमारा? 5 लाख। कितना था? 5, 5 लाख। यहाँ से, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से एक जीरो, दो जीरो, यानी दो जीरो हम नीचे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से ये दो जीरो और दो जीरो हम और कैंसिल कर देंगे। अभी ये एक बार और कट रहा, तो हम एक बार और इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं 25 से हमारा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50, और यहाँ से हम और अगर इसको हम करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25 दूना 50, और इधर आ जाएगा हमारा 25 पंचे 125। अब यहाँ से हमारा क्या बचेगा? आ रहा हमारा 25/2। तो यहाँ से हम अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, तो ये 12.5% का कुल लाभ होगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चारों क्या हो गए? गलत हैं। चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं होंगे। तो एक और ई हम ऑप्शन ले लेते हैं ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जो उत्तर होगा, लाभ प्रतिशत हमारा कितने कितने क्या निकल कर आया? लाभ प्रतिशत जो हमारा आएगा 12.5% का। यानी उसको कुल लाभ प्रतिशत कितने का मिला? 12.5% का उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, नोट करिए सवाल। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या लिखा है? दिया है हमारा सवाल जो है
सवाल है यह है, लिखा है सवाल कि 10 किग्रा मतलब 10 किलोग्राम जो चावल है, 10 किग्रा चावल जो है ₹10 यानी 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? ₹10 है। प्रति का मतलब होता है 1 किलो, 1 केजी, तथा 15 किग्रा चावल 12 किग्रा की दर से 12 किग्रा प्रति की दर से 12 किग्रा प्रति की दर से 12 किग्रा प्रति प्रति होगा 12 किग्रा की दर से खरीद कर उस कुल चावल को वो कह रहा कि ₹16 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो पहले हमें पता है कि 10 किग्रा जो चावल होगा वो कितने रुपए का होगा, यानी 10 केजी चावल बराबर 10 केजी चावल का क्रय मूल्य, चावल का क्रय मूल्य कितना होगा हमारा? 10 × 10, जितने 10 है, 10 किग्रा चावल खरीदा और 1 किलो चावल का मूल्य कितना? 10 है, तो 10 किलो चावल यानी 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? ₹100। कितना होगा? ₹100। अब वो 15 केजी चावल को 15 केजी चावल का क्रय मूल्य कितना है? 15 × 12, 15 दूनी 30, 15 × 1 = 18, ₹180। तो चावल की जो कुल मात्रा हो गई हमारे पास कितनी? चावल की कुल मात्रा, चावल की कुल मात्रा, तो चावल की कुल मात्रा पहली बार में वो कितना खरीदा? 10। दूसरी बार में चावल कितना खरीद रहा था? 15 केजी। तो यहाँ से हमारा चावल के जो कुल मात्रा कितनी हो गई? 25, 25 केजी किलोग्राम हो गए। अब इस 25 किलोग्राम को बेच रहा, यानी इस 25 किलोग्राम चावल का जो विक्रय मूल्य होगा, इस 25 किलोग्राम चावल का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 केजी चावल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी 25 गुणे में कितने की दर से बेच रहा है? 16 किग्रा, 16। तो यहाँ से चावल का जो विक्रय मूल्य निकल कर हमारा क्या आ जाएगा? 25 का कितना होता है? 150, 150 का जीरो बचेगा 15, 25 × 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40, यानी इतने रुपए में चावल को बेच दिया। तो यहाँ से हमारा लाभ क्या निकल कर आएगा? लाभ, यहाँ से हमारा लाभ कितने रुपए का आ जाएगा? लाभ कितने का हो जाएगा हमारा? तो कुल लाभ हमारा कितने का हुआ? लाभ कुल लाभ हमारा कितने का हुआ? पहले चावल का कुल हम क्रय मूल्य देखते हैं, तो कुल क्रय मूल्य कितना है? ₹100 और ₹180। ₹100, ₹180 हम जोड़ते हैं तो कुल जो हमारा चावल का जो कुल होगा क्रय मूल्य, इनका जो कुल जो क्रय मूल्य हो जाता है ये, तो ये कुल क्रय मूल्य दोनों का, दोनों चावलों का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹280। कितना हो जाएगा? ₹280 कुल क्रय मूल्य। तो कुल हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? 280, और खरीद उसने बेचा कितने में? कुल चावल को 400 में। तो 400 -
280। तो यहाँ से हम लाभ देख रहे हैं कितने रुपए का हमारे पास लाभ आ जाएगा, 0, और इधर 2, और इधर 120 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत यहाँ से हम निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर हमने क्या लिखाया था, कुल लाभ। कुल लाभ कितने का है, 120 रुपए का। 120 और गुणे में हमको क्या करना है, 100, और बटे में क्रय मूल्य हमको लिखना है। तो कुल चावल का जो क्रय मूल्य कितना है, 280 रुपये है, 280 रुपया है। यहाँ से हम कट कर देंगे, ये देख रहे हैं 2 और एक जीरो, ये एक जीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अभी ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 से हम इसको काटते हैं तो ये 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 30। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया जा करके, 30 × 10, 30 × 10 और बटे में 7। तो यहाँ से और आगे हम हल करते हैं तो ये और आगे क्या हमारा आ जाएगा, हमारा 300 बटे में 7। इसको अगर प्रतिशत में निकालें तो ये प्रतिशत में हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, ऑप्शन है हमारा 42 सही 6/7, और 42 सही 6/4%, 42 सही 3/7%, 42 सही 5/7%। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए देखते हैं, ये 7 ऐसे हम लिख लेंगे, भाग करेंगे, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14, और बचेगा 6, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 42 सही यानी 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आएगा निकल के, लाभ प्रतिशत 42 सही 6/7 जो प्रतिशत होगा हमारा क्या होगा, 42 सही। ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा सही है। समझ गए, समझ गए तो सभी लोग कमेंट में यस लिख कर भेज दें, यस लिखें सभी लोग, यस सर समझ गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्या सवाल है, लिखा है एक दुकानदार, ऑप्शन अगर हम यहाँ पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हम यहाँ ले सकते हैं। यह सवाल लिखा हमारा, कह रहा एक दुकानदार को एक जैकेट ₹729 में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ऑप्शन अगर हम ए लिख दें, 780 रुपया, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा 790 रुपये, और ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा 800 रुपये, और ऑप्शन डी 810 रुपये, और ऑप्शन एक और हम नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए लगाइए सवाल। मात्र आपके पास 45 सेकंड का टाइमिंग है, 45 सेकंड, लगाइए सवाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों तक पहुंचाएं। अब गणित से बिल्कुल डरने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए समय होता है समाप्त, देखते हैं। सवाल लिखा है
एक दुकानदार को एक जैकेट 729 में बेचने पर, ठीक है, तो 729 में बेचने यानी जैकेट का जो विक्रय मूल्य दिया गया है, जैकेट का विक्रय मूल्य दिया गया, हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हमें पता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य जब हमारा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हो, तब हम यहाँ से क्या करते हैं, 100 गुणे में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ हानि, लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, जो दिया जाएगा उसका हम लाभ लेंगे। अगर हमारा लाभ होगा तो प्लस चिन्ह लेना है, हानि हो रही है तो माइनस चिन्ह ले लेना है। तो यहाँ से क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो कितना है, 100 गुणा विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है, 729 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 729 और बटे में 100। अब क्या कह रहा है, 100% यानी 10% की क्या हो रही है, हाँ, तो 10 माइनस करेंगे, हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 100 100 गुणे में 729 और बटे में 90। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एक जीरो यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 8 72, 9 1 9, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 10 गुणे में 81, यहाँ से अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, 810 रुपया क्या आ जाएगा निकल कर, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, जैकेट का क्रय मूल्य 810 रुपये, जैकेट का क्रय मूल्य कितना आया, 810 रुपया, 810 ऑप्शन डी है हमारा सही है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, एकदम गलत हो, समझ गए। एक और सवाल करते हैं। सवाल दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 1800 में खरीद कर रुपए 1800 में खरीद कर रुपए 1500 में बेच देता है, तो इस प्रकार उसका हानि प्रतिशत बताइए क्या है। यहाँ से हम ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन ए होगा हमारा 16 सही 2/4%, ऑप्शन बी लिखेंगे हम 16 सही 1/2%, ऑप्शन सी आएगा हमारा 16 सही 2/3%, और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए होगा सही या दो, या ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। लिखा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीद कर इतने रुपए में खरीदता है और इतने रुपए में बेच देता है, तो हमें पता है यहाँ से, यानी 1800 रुपये की जो वस्तु है 1500 रुपये में बेची जाती है। 1800 रुपये की वस्तु को आप 1500 रुपये में जो बेचेंगे, यानी ज्यादा मूल्य की वस्तु जो है, ज्यादा मूल्य मूल्य की वस्तु को आप कम मूल्य में बेच रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हानि उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, हानि। तो हानि कितने रुपए की यहाँ से उठाएंगे, तो हानि हमारी हानि बराबर कितने रुपए की होगी, हानि बराबर क्या होता है, हमने आपको फार्मूला क्या लिखा था, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय, तो इसी का उल्टा लाभ बराबर होता है, यानी अगर लाभ बराबर आपसे पूछा जाए तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, बस इतना ध्यान रखना। हानि जो है लाभ का उल्टा है और लाभ हानि का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ से क्रय मूल्य हमारा कितना है, कितने रुपए में खरीदा था, 1800 रुपये में, और कितने में बेच दिया है, 1500 में, तो हानि यहाँ से कितने रुपए की हो गई हमारी, हानि बराबर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ 300 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा कि हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत का हम फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर जो लाभ का होता है वो हानि का, बस लाभ की जगह हमको हानि लिख देना है, यानी कुल
हान गुणे में 100 और बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो यहाँ से कुल हानि कितने की है, कुल हानि देख रहे हैं कितने की है, 300 रुपये की। तो 300 गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा है, 1800 रुपये में क्या कर रहा था, वस्तु को खरीद रहा था। तो यहाँ से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सवाल हमारा कट जाएगा 6 से, 6 से काटेंगे तो 6 तियाई 18, 6 पंचे 30, 6 सिकुड़ क्या हमारा बच गया जा करके, हमारा क्या बचा, आ गया हमारा 50 और बटे में 3। इसको हम प्रतिशत में बनाएं, यानी मिश्र भिन्न, मिश्र वाला जो प्रतिशत आएगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं, इस टाइप में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, 16 तियां 48, भाग करेंगे, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छाक 18, फिर बचेगा 2, यहाँ पर शेषफल लिख देंगे। शेषफल यहाँ पर कितना शेषफल बचता है, यहाँ पर तो आ जाता है ऊपर। तो इस तरीका से हमें पता है क्या है, ये प्रतिशत आ गया, कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 16 सही 2/3 की क्या होगी, हानि होगी, 16 सही 2/3। ऑप्शन सी वाला है सही है हमारा। अब इसके अगला जो भाग है नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।